आइए अब आपको दिखाते हैं सरहद पार नमो पुकार को। जब से इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से वहां सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सरकार के खिलाफ चारों दिशाओं से विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन अब इमरान खान को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद अब सिंध प्रांत में भी आजादी की आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सिंध की आवाम पाकिस्तान से अलग सिंधु देश के लिए क्रांति की मशाल थामे सड़क पर उतर आई है। यानी हिंद से लेकर अब सिंध तक नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सिंध की आवाम नरेंद्र मोदी से आजादी के संघर्ष में मदद की गुहार लगा रही है। सिंध प्रांत के जामशोरो जिले में एक रैली निकाली गई, जिसमें सिंधु देश की मांग कर रही वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान से आजादी दिलाने की मांग की है। लेकिन पाकिस्तान में कैसे गूंज रहा है मोदी नाम, आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। We want justice. We want peaceful separation from Pakistan. पाकिस्तान में घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इमरान पर भारी पड़ी मोदी नीति। तो कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। जिस तरह से बलूचिस्तान में आज़ादी की आग है, कमोबेश उसी तरह की आग सिंध में भी आज़ादी के लिए लगी है। लोग काम कर रहे हैं। सिंध मांगे आतंकिस्तान से आजादी। कराची गंजी असाजी, शक्कर गंजो असाजो, लड़काना गंजो असाजो, हैदराबाद गंजी असाजी, मीरपुरकास गंजो असाजो, नवाबशाह गंजो असाजो, यो थर्रे गंजो असाजो, ही काचो गंजो असाजो, ही सिंधु गंजो असाजो, ही किंजर गंजो असाजो, ही मंजर गंजी असाजी, जो तलो गंजो असाजो, ये सिंध समूरी गंजी असाजी। ये किसी गाने की सिर्फ चंद पंक्तियां नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस सदियों पुरानी क्रांति की गूंज है जिसने फिलहाल इमरान सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस क्रांति में आक्रोश है, इस क्रांति में लोगों का जोश है, इस क्रांति में आतंक की पैरोकार हुकूमत के खिलाफ बगावत का शोर है। तो अब इस क्रांति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तस्वीरें उसी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से अदावत में हदें पार कर जाने पर आमादा नजर आती है। उसी पाकिस्तान की जो आतंक की बैसाखी के सहारे भारत को अस्थिर करने का ख्वाब देखता है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बगावत की चिंगारी शोलों में तब्दील होती जा रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बाशिंदे आतंक की पैरोकारी करने वाली हुकूमत से आजादी मांग रहे हैं। आर पार की लड़ाई छिड़ गई। पाकिस्तान से अलग सिंधु देश के लिए लोग क्रांति की मशाल थामे सड़क पर उतर आए हैं। तो हैरान करने वाली बात यह है कि अब सिंध के लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें आजादी दिलाने की गुजारिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप समझते हो आपका वफाक बचेगा? इस तरीके अगर सिंध को नुकसान होगा तो वफाक भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूं दोबारा, इधर सिंध को नुकसान पहुंचाओगे वफाक नहीं बचेगा। सिंध ने, इस असेंबली ने पहली रेजोल्यूशन पास की थी और इस हमारी प्यारी सरजमीन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। सिंध मां है पाकिस्तान की। सिंध ने कंसीव किया था। आप बैठ के इस असेंबली में बैठ के कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में सिंधु देश की मांग और आजादी के लिए नरेंद्र मोदी से सिंध वासियों की गुहार इस्लामाबाद तक सनसनी मचा रही है। पाकिस्तान की इमरान सरकार इस जनवरी क्रांति से सदमे में है।
पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या भारत बांग्लादेश की तरह सिंधु देश बनाने में मदद करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के अत्याचारों से सिंध के लोगों को निजात दिलाएगा? और क्या बहुत जल्द पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होने वाला है? इसमें गैरती से सिंधियों निजात हासिल करो, निजात हासिल करो, निजात हासिल करो, निजात हासिल करो। सिंध का बच्चा बच्चा गैरतमंद पंजाब की गुलामी से निजात चाहता है। मैं नहीं चाहता है, नहीं चाहता हूं कि एक भी पंजाबी छावनी, एक भी पंजाबी पुलिस, एक भी पंजाबी रेंजर्स सिंध में हो। सिंधु देश की आवाज उठाने वाले अब किसी भी कीमत पर आतंकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। लिहाजा सिंध के लोगों ने अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर जामशोरो जिले में एक रैली निकाली। इस रैली में शामिल लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के दूसरे नेताओं की तस्वीर हाथ में लेकर सिंधु देश बनाने में मदद की गुजारिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आजादी के समर्थन में नारे भी लगाए। आप अपने के अवाम के मुआशी हकूक, इंसानी हकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर में, उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। बिलावल भुट्टो की चिंता वाजिब है, क्योंकि बलूचिस्तान की ही तरह सिंध प्रांत में भी पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जुल्म और सितम की इंतहा कर रखी है। यहाँ के लोगों को वडेरा, सरदार, लूटमार और मुहाजिर का तमगा दिया जाता है। यहाँ के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। यही नहीं, सिंध प्रांत को चीन के हाथों बेचने की कोशिश की जा रही है। सिंध की जमीन यहाँ के लोगों से जबरन छीनकर चीन को दी जा रही है। समुद्री इलाके भी चीन को मछली पकड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि इसकी मुखालफत करने वालों को या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिर्फ डिफेंस में अच्छी इंग्लिश और उर्दू बोलने वाला जो सिर्फ शराब पी के पंजाबी बोलता हो, वो सिविलाइज पाकिस्तानी है। और हर वो शख्स जो अपनी मादरी ज़बान बोलना चाहता है, चाहे वो पश्तो, सिंधी और बलोची हो, वो मुल्क का दुश्मन है। इस कंफ्यूज्ड मुल्क के अंदर अगर बलोच हाथ जोड़ के ये सिंधी कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई, हमने क्या गुनाह किया है जो हमारे लोगों को तुम रोज़ मारते हो और हमारे पैसे सोना निकलने से पहले लूट के पंजाब में ले जा रहे हो, तो सबसे पहली बात वो कहते हैं हमें डेवोल्यूशन करो, वी डोंट वांट योर आर्मी। पाकिस्तान में अलग सिंधु देश के लिए आंदोलन आज से नहीं बल्कि सालों से जारी है। बांग्लादेश की आजादी के ठीक बाद इस आंदोलन को सिंध के नेता GM सैयद और पीर अली मोहम्मद रश्दी ने शुरू किया था। उन्होंने सिंध के राष्ट्रवाद को नई दिशा दी और सिंधु देश का नारा दिया। लिहाजा GM सैयद की 117वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने एक विशाल आजादी रैली निकाली और इमरान सरकार को चेतावनी दे दी कि इस बार पाकिस्तान से आजादी के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पंजाबी सिंधियों उठो, सिंधियों नौजवानों तुम उठो, महाजनों उठो, मिलो एक दूसरे से, जमा हो। हम इनसे प्यार से कह देंगे 3 दिन के अंदर अंदर सिंध छोड़ दो, छोड़ दो, वरना फिर हम तो कलंदर के मजार पे जाने वाले लोग हैं। हम तो फिर वहीं जाके दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, फिर दमादम मस्त कलंदर करें। सिंधु देश के समर्थन में पाकिस्तान से लेकर विदेशों तक से आवाज उठ रही है। सिंधु देश के लिए
दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान के लिए आजादी की ये आवाज किसी बड़े खतरे की आहट से कम नहीं। सिंधु देश की मांग इमरान सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है। सिंध में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। सिंध प्रांत में स्थित कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सिंध पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी सीमाएं भारत के गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। यही नहीं, सिंध की सीमा बलूचिस्तान से भी लगती है, जहां से भी फिलहाल विरोध के नारे बुलंद हो रहे हैं। राजस्थान का बॉर्डर सिंध के साथ में जुड़ा है और सिंध के साथ में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से काम करने का मुझे 20 साल तक मौका मिला। जिस तरह से बलूचिस्तान में आज़ादी की आग है, कमोबेश उसी तरह की आग सिंध में भी आज़ादी के लिए लगी है। लोग काम कर रहे हैं और उस आज़ादी के मूवमेंट के साथ में ज़िये सिंध का जो मूवमेंट था उसके साथ में बहुत क्लोजली मैंने कई सालों तक काम किया है। और जिस तरह की ब्रुटैलिटी, जिस तरह के खूनी जेनोसाइड की पिक्चर्स आप सब ने अभी देखी हैं, ठीक उसी तरह की बहुत सारी पिक्चर्स सिंध के साथ में काम करते हुए, सिंध के फ्रीडम मूवमेंट के साथ में काम करते हुए मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, पाकिस्तान में जाके भी देखा है। बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने सिंध को भी अपने अत्याचारों से क्रांति के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा सिंध के लोग सिंधु देश नाम से आज़ाद मुल्क की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाबी उपनिवेशवाद से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना की गुलामी से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सिंध की आवाम पाकिस्तान के फासीवाद से आज़ादी की मांग कर रही है। तो इसके लिए अब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। We Sindhis never accepted Pakistan as our own country, and we are fighting for our own right to self-determination and own independence, and Sindh will be free. It won't be a part of Pakistan in the long time. It will be free, and it should be there in the anthem of India. पिछले कुछ दशकों में सिंध के राष्ट्रवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने गायब किया, प्रताड़ित किया और कईयों को मार डाला। लेकिन अब सिंध की आवाम क्रांति की मशाल थामे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा चुकी है। मतलब ये कि हिंद से सिंध तक मोदी नीति की आंधी है और पाकिस्तान की तय बर्बादी। एक तरफ सिंध से उठते क्रांति के शोले तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम का आक्रोश। दरअसल कोरोना की वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। आम लोगों से लेकर मीडिया तक में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को कोसा जा रहा है, उन्हें नसीहत दी जा रही है। लेकिन इमरान खान की परेशानी ये है कि वो पहले अपने मुल्क के लोगों की जान बचाएं या फिर अपनी नाक, क्योंकि अपनी झूठी शान की खातिर इमरान खान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना का टीका मांगने में शर्म आ रही है। लिहाजा इमरान खान ने चीन की तरफ हसरत भरी निगाहें लगा दी हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि अभी तक चीन की वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल सकी है। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता वैक्सीन क्रांति पर आमादा है और इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भर रही है। भारत में बीती 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला पूरे देश में शुरू हो गया और वो भी युद्ध स्तर पर। कोरोना को हराने और हर आम जन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो तैयारियां की हैं, उसकी तारीफ हर तरफ और हर कोई कर रहा है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। यह अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है
और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। हिंदुस्तान की तस्वीर से ठीक उलट पाकिस्तान का हाल है। कोरोना की लड़ाई में पाकिस्तान का क्या हाल है, इसके बारे में खुलकर बात करने से पहले जरा एक नजर पाकिस्तान की मीडिया के एक पत्रकार के इस ट्वीट पर डालना जरूरी है। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि हमने अभी तक वैक्सीन का ऑर्डर दिया है या नहीं। बनाना तो बहुत दूर की बात है। मुकाबला करना है तो तालीम में करें, साइंस में करें, खेल में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, इकोनॉमी में करें, टेक्नोलॉजी में करें और सच का सामना करें। इन दिनों जबकि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को हराने के लिए हर मुल्क में वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेज हो रहा है, पाकिस्तान में उल्टी ही रामायण चल रही है। आलम यह है कि इमरान सरकार की बद इंतजामी को लेकर मीडिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार यानी इमरान खान को लोग जी भर कर कोस रहे हैं, जबकि इसके उलट खुद इमरान खान का वैक्सीन के इंतजाम को लेकर क्या कहना है, जरा एक नजर उसे भी सुन लीजिए। फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती। इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। यानी अब तो पाकिस्तान की तस्वीर करीब पूरी तरह साफ हो गई है। कोरोना की जंग में इमरान खान किस कदर अपनी ही आवाम के, असल में इमरान खान नाक बचाएं या लोगों की जान। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मांगने में शर्म आ रही है और अपनी झूठी शान को बचाने की खातिर पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि जब तक उनके देश में कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि इमरान खान की सरकार जो है कोरोना से लड़ने में असमर्थ रही है। वो इस लड़ाई में बुरी तरह फेल हो चुके हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से आने वाले समय में डील करते हैं। क्या उनको कहीं से बाहर से एड मिलेगी वैक्सीन लाने में। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 महीने के भीतर कोरोना की वैक्सीन मुहैया हो जाएगी, लेकिन ये बात गौरतलब है कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और मौजूदा वक्त में ये गिनती 5 लाख के पार हो गई है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी DRAP ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी तो दे दी है, जबकि चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्मा के टीके को अगले 2 हफ्तों में मंजूरी मिलने के आसार हैं। पाकिस्तान के लोगों को आखिर में देखा जाए तो वो चाइना से बनी हुई वैक्सीन पर ही भरोसा करना पड़ेगा। जो उनका पैसे वाला वर्ग है वो तो बाहर की वैक्सीन को अफोर्ड कर लेगा, जो प्राइवेट कंपनीज या हॉस्पिटल जहाँ से लाएंगे और उसको काफ़ी महंगे दामों पे बेचेंगे। लेकिन ये है कि बाकी आम जनता को, और दूसरी तरफ ये भी है उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन वहाँ उनको मुहैया नहीं कर पाएगा पाकिस्तान की इमरान खान सरकार चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ तो पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर जा पहुंचा है, तो उसी वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब वहां की जनता ने ही उसे सवालों के दायरे में घेरना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान रूस और चीन की वैक्सीन के अलावा BioNTech, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन हासिल करने की कोशिश में है। पाकिस्तान की सरकार ने कोरोना की वैक्सीन के लिए फिलहाल $15,000 करोड़ का बजट तय किया है, जिससे महज 10 लाख डोज ही खरीदे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतने भर से पाकिस्तान की जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस खेप से सिर्फ 0.2% आबादी को ही वैक्सीन मिल सकेगी। लिहाजा पाकिस्तान को पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत होगी। कोरोना वैक्सीन को लेके उनके पास बहुत सी दुश्वारियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनके पास अपनी कोई वैक्सीन नहीं है। दूसरी बात यह कि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। तो वो जो यूरोप और अमेरिका में जो बनी है वैक्सीन, उनको ख़रीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी है। पाकिस्तान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री फैजल सुल्तान के मुताबिक चीन की वैक्सीन फरवरी के मध्य तक आएगी और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों,
फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ वरिष्ठ नागरिकों को इसकी डोज दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए क्या सबको वैक्सीन मिल पाएगी, क्योंकि वैक्सीन के मामले में पाकिस्तान चीन पर ही निर्भर है और चीन की वैक्सीन अभी ट्रायल पर है। तो क्या ऐसे में यह बात सिर उठाने लगी है कि इमरान खान कोरोना से लड़ाई हार चुके हैं? पाकिस्तान में कोरोना को लेकर वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। पहली बात तो ये कि सही रिपोर्ट वहाँ से नहीं आ रही। उनके यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनको छिपा रखा है उन्होंने, जिसके कारण वो सही पता नहीं चल पा रहा कि कितने लोगों की इसमें मर चुके हैं और कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं। दूसरी बात ये कि उनका जो मेडिकल सिस्टम है बहुत कमज़ोर है। उन प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कम हैं और सरकारी अस्पताल नाम मात्र है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार जानती है कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए उसे भारत से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश न सिर्फ भारत की बनी वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं बल्कि भारत से ही मदद भी मांग रहे हैं। कई देशों ने भारत से वैक्सीन की मांग की है। जानकारी के मुताबिक ब्राजील ने 20 लाख डोज की मांग की है। इसी तरह नेपाल ने भी भारत से वैक्सीन मांगी है, जबकि दुनिया भर में भारत को नीचा दिखाने में लगे चीन ने कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत की तारीफ ही की है। भारत में मंजूर दोनों ही टीके दुनिया के दूसरे टीकों के मुकाबले बेहद सस्ते हैं, लिहाजा इमरान खान सरकार इन्हें लेना चाहेगी। लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल यह है कि आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहने की वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। लिहाजा इमरान खान मोदी सरकार के सामने मदद की गुहार लगाने से भी हिचक रहे हैं। पाकिस्तान भारत से वैक्सीन मांगेगा, इसलिए कि अगर भारत से वैक्सीन मांगने के मतलब ये है कि भारत की छवि पाकिस्तान के अंदर और बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की जनता के अंदर भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस कारणवश वो भारत से वैक्सीन नहीं देंगे। अगर भारत से वैक्सीन उन्होंने मांगी तो भारत, मैं समझता हूँ कि शायद उनको वैक्सीन दे देगा। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने आलोचना से बचने और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, जिसके तहत राज्य सरकारों और निजी सेक्टर को विदेशों से वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी गई है। लेकिन यह साफ है कि कोरोना से लड़ाई अब इमरान खान के गले तक आ गई है।